हम छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, कोई चीज़ रख के हम भूल गए, या आपको कुछ चीज़ याद नहीं रहती, या बच्चे मेहनत करने के बावजूद भी उनकी स्मरण शक्ति जो है बहुत ही वीक है। तो मैं कुंडली में हम ऐसा कौन सा भाव देखें और कौन सा मंत्र जप करें जिससे कि हमारी स्मरण स्मरण शक्ति भी बढ़े, और जो हम बार बार भूल जाते हैं उसमें भी हमें थोड़ी सी राहत मिले। थोड़ी सी क्या, फिर जब आप मंत्र करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा गाइज उससे। तो पहले मैं आपको कुंडली में बता देती हूँ कि हम कौन से भाव से देखते हैं। तो देखिए गाइज, जैसे आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने में ये एक कुंडली बनाई हुई है मैंने। तो इसमें कुंडली में हम पंचम भाव, मतलब पांचवें हाउस से देखते हैं, विद्या से रिलेटेड कुछ भी देखना हो। तो जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये वाला जो हाउस है, हम इस हाउस से देखते हैं कि बच्चे की एजुकेशन कैसी रहेगी, आगे उसकी कितनी एजुकेशन गेन करेगा वो, तो उसकी स्मरण शक्ति कैसी रहेगी। तो अगर गाइज इस भाव में अगर यहाँ पे राहु महाराज जी आ जाएं, केतु जी आ जाएं, या शनि हो, या ये जो पंचम भाव है फिफ्थ, इसका स्वामी जो है यहाँ कहीं भी राहु या केतु के साथ बैठ जाए किसी भी घर में, नीच का ग्रह हो या अस्त बैठा हो, तो जैसे अगर यहाँ यहाँ और यहाँ बैठ जाए, क्योंकि हम कुंडली में ये सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ इन हाउसेस को अच्छा नहीं मानते हैं। तो अगर इन हाउसेस में भी इसका स्वामी जाकर, जैसे इसका स्वामी बैठ जाए, जैसे इसका ये फिफ्थ हाउस है तो इसका स्वामी जो है फिफ्थ नंबर है, तो इसका स्वामी जो है वो मैं आपको इसका स्वामी हुआ सूर्य। तो मैं आपको वो मैं फिर कभी बताऊंगी डिटेल में कि इसका स्वामी सूर्य कैसे हुआ। मैं सोच रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी एक सीरीज शुरू करूँ। तो आज तो हम एजुकेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो फिफ्थ हाउस है इसी से ही हम एजुकेशन देखते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी नीच का ग्रह या राहु केतु शनि, या जैसे यहाँ पे अच्छा ग्रह माना अगर गुरु बैठे हैं, बृहस्पति जी बैठे हैं इस घर में, और साथ में राहु केतु भी आ जाए, तब भी काफ़ी दिक्कत आती है। बच्चा लर्न करता है तो उसे वो लर्न की हुई चीज़ याद नहीं रहती है, एग्ज़ाम टाइम में एकदम से बैठकर भूल जाता है। या हम अगर अपने बड़ों की बात करें तो जैसे चाबी कहीं रख दी भूल गए, या कोई सामान कहीं रख दिया फिर भूल गए। तो ये सारी बातें इसी हाउस की वजह से, और इस हाउस का जो मालिक है उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो देखिए गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे चाहे कोई भी स्वामी बैठा हो, अगर आप जो सरस्वती देवी हैं, जो विद्या की विद्यादायिनी हैं, अगर आप उनकी उपासना करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए मैं आपको मंत्र बताती हूँ कि आपने कौन सा मंत्र करना। मैं आपको 3 मंत्र बताऊंगी, उसमें से आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं, 2 या 3 मंत्र बताऊंगी। तो आपने आपने उनमें से कोई भी मंत्र कर लेना है। और अगर बच्चा छोटा है, देखिए अगर बच्चा खुद वो भी मंत्र कर सकता है फिर तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर खुद नहीं कर सकता है तो उसकी जगह पे उसके पेरेंट्स भी कर सकते हैं वो मंत्र। और उस मंत्र को खुद करके बच्चे को हमने ऐसी कौन सी चीज़ देनी है जिससे कि बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो मैं बताती हूँ आपको कौन सा बीज मंत्र करना है। सबसे पहले तो गाइज आपने सरस्वती देवी जी का एक मंत्र है, ओम बांग देव्ये च विद्महे काम राजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। ठीक है गाइस, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप लिख लीजिए, ओम बांग देव्ये च विद्महे काम राजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से पढ़कर भी नोट कर सकते हैं। और दूसरा है, ऐंग नमः भगवती बद बद बाग देवी स्वाहा। फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऐंग नमः भगवती बद बद बांग देवी स्वाहा।
ये गाइज आपने दोनों में से आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं, और आपने ये लगातार 21 दिन ये दोनों मंत्र करने हैं, दोनों में से कोई एक मंत्र करना है। और उसके बाद जब आपने 21 दिन तक गाइज इसकी 3 माला, अगर पहले पहले आप इसको, आपको दिक्कत होगी थोड़ी, जब आपको लर्न हो जाएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। आप 1 माला, 5 माला, 3 माला 21 दिन तक लगातार कीजिए और फिर मुझे रिजल्ट बताइए गाइस। 21 दिन के बाद आप देखिए, सरस्वती देवी जी जो हैं वो, अगर आप विद्या में निपुण होंगे, आपके पास ज्ञान होगा, तो लक्ष्मी जी खुद ब खुद आपके पास चली आएंगी। तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते ही, और ऑटोमेटिकली मैं ये जानती हूँ मेरे दर्शक जो हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। तो और बच्चों के लिए आपने कैसे करना है, बच्चों के लिए आपने ऐसे करना है कि जैसे उनके मदर या कोई भी बड़ी सिस्टर है, आप कोई भी कर लीजिए। और उसके बाद आपने जब मंत्र जप करना है तो पास में शहद रख लेना है, या आपने पानी रख लेना है थोड़ा सा गिलास, या आप दूध रख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और उसके बाद अगर आप शहद रखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं मोस्टली जब भी मैं बताती हूँ तो मैं शहद के लिए ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। तो आपने ये मंत्र कर लेना है, और उसके बाद आपने बच्चे की जीभा पर एंग लिखना है गाइस। जैसे आपने तुलसी की कलम से आपने एक माला मंत्र की कर ली, दोनों में से कोई भी एक मंत्र। उसके बाद आपने बच्चे को बिठाना है पास में, आपका मुख जो है वो पूर्व की तरफ होगा, और बच्चे का मुख आप उत्तर की तरफ कर सकते हैं, या आपका मुख उत्तर की तरफ होगा, बच्चे का पूर्व की तरफ करना है। और जब आपने मंत्र जप कर लेना है तो उसके बाद आपने बच्चे के मुख पे ये ऐसे एंग लिखना है, उस लकड़ी से शहद में डुबोना है। शहद को हाथ में पकड़कर मंत्र की माला कर लेनी है, या आप 10 मिनट का अलार्म लगाइए, 10 मिनट तक मंत्र जप करिए, और उसके बाद एंग लिखने हैं बच्चे की जीभा पर शहद से। या फिर अगर बच्चा छोटा है तो उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंग 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 एंग। 1-2 मिनट आप बच्चे को बोलना कि रात को सोते हुए या सुबह मॉर्निंग में नहा धोने के बाद एंग एंग की माला कर ले, या ऐसे अगर ऐसे भी कर ले तो भी चलेगा। अगर आपको मंत्र याद नहीं होते, आप ये लर्न नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा बड़े लगते हैं, तो एंग श्रींग नमः भी कर सकते हैं, या अकेला आप एंग एंग भी कर सकते हो गाइज। आप करके देखिए, फिर मुझे रिज़ल्ट बताना, और प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जिन्हें ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुंचाइए ये वीडियो। चलिए गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये जो मैंने मंत्र बताए हैं ये हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, चाहे चाहे उसको स्मरण शक्ति में कोई दिक्कत आ रही है, भूलने की बीमारी है, या कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, या कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर किसी के लिए बढ़िया है, हर किसी के लिए बेनिफिट देगा। आप मेरे कहने पर लगातार 21 दिन तक करिए गाइस, फिर बताइए मुझे। चलिए गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।